देश में कोरोना का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में शुरू हो रहा है। आज देश में 3000 से ज्यादा सेंटर्स पर 3 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज मिलेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे इस अभियान से जुड़ेंगे और लोगों से रूबरू भी होंगे। कोविन एक ऐप भी लॉन्च करेंगे। इसी ऐप के जरिए उन लोगों का रजिस्ट्रेशन होना है जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगानी है। आज हर सेंटर पर केवल 100 लोगों को वैक्सीन लगेगी और पहले चरण में 3 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है और ये सभी 3.5 करोड़ लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। इस अभियान के लिए हर तरह की तैयारी पूरी की गई है और देश के कोने कोने में कोरोना की 1 करोड़ 65 लाख डोजेस पहुंचा दी गई हैं और साथ ही ये जो वैक्सीन दिया जा रहा है इसको मॉनिटर भी किया जाएगा कोविन ऐप के जरिए, जिसका लॉन्च भी आज प्रधानमंत्री मोदी अपने इस संबोधन के दौरान करेंगे। सोलह जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। भारत में हमें अगले कुछ महीनों में ही लगभग 30 करोड़ आबादी के टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करना है। जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। अब से थोड़ी देर बाद हिंदुस्तान में उस वैक्सीन क्रांति की शुरुआत होने वाली है जिसका इंतजार पिछले 1 साल से पूरा हिंदुस्तान सांस रोक कर रहा था। थोड़ी बेसब्री, थोड़ी अधीरता, थोड़ी उत्सुकता और बहुत सारी उम्मीदों का नाम बन गया है कोविशील्ड और कोवैक्सीन। 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। सुबह 10:30 बजे जब प्रधानमंत्री वैक्सीनेशन की शुरुआत करेंगे तो इतिहास उसे अपने पन्नों में समेट लेगा। दुनिया को आज बराबरी पर बात करनी होगी। न्यूयॉर्क देखेगा न्यू इंडिया की ताकत को, बीजिंग देखेगा बदलते हिंदुस्तान की तस्वीर को, लंदन देखेगा हमारे वैज्ञानिकों के हुनर को। बस कुछ घंटों की दूरी पर है वो चमत्कार जिसे जमाना कोविशील्ड और कोवैक्सीन कह रहा है। वैक्सीन की डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई अभी उस हिसाब से नहीं है, इसलिए सरकार की तरफ से प्रायोरिटी ग्रुप बनाए गए हैं। सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों और कोमॉर्बिड यानी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को सबसे पहले वैक्सीन दिया जाएगा। चूँकि एक नया वैक्सीनेशन प्रोग्राम है इसलिए वैक्सीनेशन को लेकर कई सावधानियां भी बरती जा रही हैं। केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को कई एडवाइजरी जारी की गई है ताकि वैक्सीन के दौरान कोई भी एडवर्स इफेक्ट्स ना हो। आज सुबह 10:30 बजे पीएम मोदी दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। इसके लिए देश के अलग अलग राज्यों में 3006 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। इस दौरान पीएम मोदी उन लोगों से भी बात करेंगे जिन्हें वैक्सीन की डोज दी गई है। फिलहाल हर सेंटर पर एक दिन में अधिकतम 100 लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। इस तरह आज पहले दिन करीब 3 लाख लोगों का वैक्सीनेशन होगा। सरकार की तरफ से जो प्रोटोकॉल तय किया गया है उसी के मुताबिक डोज दी जाएगी और 28 दिन बाद वैक्सीन की दूसरी डोज दी जाएगी। सरकार ने फिलहाल कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ 65 लाख डोज खरीदी है। सरकार की तरफ से सुनिश्चित किया गया है कि हर राज्य को उसकी आबादी के हिसाब से वैक्सीन का कोटा मिल जाए। वैक्सीन का सही इस्तेमाल हो इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके मुताबिक जिस जिले के लिए जितनी डोज भेजी गई हैं उनका इस्तेमाल वही हो। एक जिले की डोज दूसरे जिले में बिल्कुल ना भेजी जाए। एक सेंटर पर एक दिन में 100 लोगों का ही वैक्सीनेशन हो जिससे वैक्सीन सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो सके। सरकार की तरफ से कहा गया है कि फिलहाल 18 साल से कम उम्र के लोगों को वैक्सीन न लगाई जाए। इसके अलावा
प्रेग्नेंट लेडीज और बच्चों को दूध पिलाने वाली माओ को भी इसकी डोज न दी जाए। सरकार ने यह भी कहा है कि जिस वैक्सीन की पहली डोज दी गई हो उसी की दूसरी डोज दी जाए। यानी अगर किसी को पहली डोज कोविशील्ड की दी गई है तो दूसरी डोज भी कोविशील्ड की ही हो, कोवैक्सीन की नहीं। कोरोना और दूसरी बीमारी की वैक्सीन में 14 दिन का अंतर रखने को कहा गया है। अगर किसी शख्स में कोरोना के लक्षण हैं तो उनका 4 से 8 हफ्ते बाद वैक्सीनेशन किया जाए। अब सवाल है कि सरकार कैसे मॉनिटर करेगी कि किसे वैक्सीन दी गई है और फिर कब दी जाएगी और कहां दी जाएगी, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। आगे 135 करोड़ लोग हैं, लिहाजा सरकार ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, वैक्सीन का सही इस्तेमाल हो, इसके लिए वैक्सीनेशन को लेकर कुछ गाइडलाइन बनाई है और कोविन नाम का एक खास ऐप बनाया है। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के साथ ही पीएम मोदी कोविन ऐप भी लॉन्च करेंगे। वैक्सीनेशन का डोज उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने कोविन ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाया होगा। कोविन ऐप के जरिए वैक्सीन का स्टॉक, वास्तविक समय की जानकारी, उनके स्टोरेज, तापमान और कोविड-19 वैक्सीन लेने वालों की जानकारी होगी। अब सवाल उठता है कि अगर आपको कोरोना की वैक्सीन लगवानी है तो आप कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कब और कैसे करा सकेंगे? तो फिलहाल जवाब है, इस ऐप के जरिए कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। केवल स्वास्थ्य अधिकारियों को ही इस ऐप का एक्सेस दिया गया है। इस बात की भी अपील देशवासियों से करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर मत विश्वास करें। तरह तरह की जो गलत जानकारियां हैं वो भी देने का दुष्प्रयास हो रहा है। जो दोनों वैक्सीन्स हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने विकसित की हैं उनको पर्याप्त साइंटिफिक स्क्रूटनी, जो वैज्ञानिक तरीका होता है उसके माध्यम से उसको स्क्रूटनाइज करने के बाद उनको इमरजेंसी यूज़ के लिए ऑथराइजेशन दिया गया है। आज वैक्सीन को हासिल कर लेने के बाद हमारे कदमों का पीछा पूरी दुनिया कर रही है। यही वो गुमान है जो सीरम और भारत बायोटेक के वैज्ञानिकों ने 135 करोड़ लोगों को दिया है। हमारा हुनर, हमारी आशा, हमारा ज्ञान, हमारा विज्ञान, हमारी वैक्सीन। आज देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज प्रधानमंत्री मोदी देश में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत करेंगे। सुबह 9 बजे से इंडिया टीवी पर जरूर देखिए वैक्सीनेशन पर हमारी बड़ी कवरेज। जिस कोरोना ने साल 2020 में हजारों लोगों को असमय मौत की नींद सुला दिया, उस कोरोना की ताबूत में अब अंतिम कील ठुकने जा रही है। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए राज्यों की पूरी तैयारी है। एक नहीं बल्कि 3 बार रिहर्सल कर लिया गया है और आज वैक्सीनेशन को अंजाम देने का दिन है। दिल्ली में 81 सेंटर्स में, जबकि उत्तर प्रदेश में 317 सेंटर्स पर मेगा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होने वाला है। या फिर मुंबई, अहमदाबाद हो या फिर लखनऊ, आज से देश का कोना कोना कोरोना फ्री होने वाला है। दिल्ली के लोगों के लिए सबसे बड़ी उम्मीद की किरण है LNJP अस्पताल। इस अस्पताल ने कोरोना के खिलाफ बड़ी जंग लड़ी थी। अब इसी अस्पताल से कोरोना के खिलाफ निर्णायक युद्ध लड़ा जाना है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में LNJP अस्पताल से आज टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। केजरीवाल के सामने एक डॉक्टर, नर्स और सफाई कर्मचारी को टीका लगाया जाएगा। 81 जगहों पे टीकाकरण का अभियान शुरू होगा और 8100 लोगों को पहले दिन ही इसका टीका लगाया जाएगा। सबसे पहले जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको टीका लगाया जाएगा। अभी तक दिल्ली सरकार के आंकड़े के मुताबिक 2,40,000 लोगों के द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया है, लेकिन जो वैक्सीन अभी तक अवेलेबल है दिल्ली के पास में उसकी अगर बात करें तो उसके हिसाब से 1,20,000 जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको टीका दिया जा सकता है। सरकार का यह कहना है कि अभी सिर्फ सप्ताह में 4 दिन, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार कोविड का टीका लगेगा। उसके बाद जैसे जैसे टीका उपलब्ध होता है इस अभियान में और तेजी लाया जाएगा। और जो सिर्फ अभी 81 सेंटर्स हैं उसको बढ़ा के 1,000 तक किया जाएगा।
सरकार ने ये जानकारी दी है कि ये जो महत्वपूर्ण सेंटर है, एक तरह से सबसे पहले याद होगा कि दिल्ली में जब कोविड एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई थी कोविड की, तो लोकनायक हॉस्पिटल को कोविड के लिए डेडिकेटेड किया गया था और इस टीकाकरण के अभियान में भी इस हॉस्पिटल का महत्वपूर्ण स्थान होने वाला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री खुद यहाँ पे पहुंचेंगे इस टीकाकरण के अभियान के शुरुआत में, और उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे कोविड का वैक्सीन राजधानी दिल्ली में पहुंचेगा, इस अभियान में और तेजी आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा। दिल्ली में 81 केंद्रों पर वैक्सीन लगाई जाएगी। एक केंद्र पर 100 लोगों को वैक्सीन लगेगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड 75 केंद्रों पर, जबकि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन 6 केंद्रों पर लगाई जाएगी। राजधानी में हर दिन 8000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगेगा। दिल्ली को अब तक केंद्र से 2,74,000 वैक्सीन मिली है, जो 1,02,000 हेल्थ वर्कर्स के लिए काफी है, जबकि अब तक कुल 2,04,000 हेल्थ वर्कर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है। दिल्ली में सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन ड्राइव रोल आउट होगी। साकेत के मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी अब से कुछ देर बाद हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाना शुरू कर दिया जाएगा। जो भी लोग यहाँ पर अपना वैक्सीन करवाने आएंगे, सबसे पहले जब वो एंटर करेंगे तो ये देखिए, ये एंट्री है कोविड वैक्सीनेशन सेंटर की। आप वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर जाएंगे क्योंकि हर किसी को कोविन जो ऐप है उसके जरिए उन्हें मैसेज गया होगा कि किस जगह पर उन्हें वैक्सीन लगना है, कितने बजे लगना है। अपने अपने टाइम स्लॉट के हिसाब से लोग आएंगे और जैसे ही आप अंदर आएंगे, सबसे पहले आपके हाथों को सैनिटाइज करवाया जाएगा और उसके बाद आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा। ये पूरे जो हेल्थ जो प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें यहाँ पर किए जाने के बाद जब आप वैक्सीनेशन सेंटर में एंटर करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर पहला वैक्सीनेटिंग ऑफिसर बैठे होंगे। वो यहाँ पर आकर आपकी डिटेल्स को पूरी तरह चेक करेंगे, यानी कि जब आप वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर आएंगे तो जो आपके पास मैसेज कोविन ऐप के जरिए गया होगा, आपका नाम, आपकी तमाम डिटेल्स और क्या टाइम स्लॉट आपको दिया गया है, उसे पूरी तरह यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा। और उसके बाद ये जो पूरा एरिया बनाया गया है ये वेटिंग एरिया है, यानी कि जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आपको अपने वैक्सीनेशन लगाए जाने का इंतजार करना है। और ये पूरा वेटिंग एरिया बनाया गया है और इसमें भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। देखिए, बीच में जहाँ पर भी क्रॉस लगाए गए, इन जगह पर लोगों को नहीं बैठना है और एक एक सीट छोड़कर बैठना होगा और इसके लिए पूरा वेटिंग एरिया बनाया गया है। वेटिंग एरिया में इंतज़ार करने के बाद जैसे जैसे किसी का भी नंबर आता जाएगा, जब उनके नाम का कॉल होगा उसके बाद उन्हें अंदर वैक्सीनेशन सेंटर की तरफ जाना है। ये पूरा मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पूरा इंतज़ाम किया जा चुका है। जब वेटिंग एरिया से लोग आएंगे, उनके नाम को कॉल किया जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेस्क और वैक्सीनेशन रूम ये बनाया गया है। वैक्सीनेशन रूम यानी कि इस कमरे के अंदर लोगों को वैक्सीन लगाया जाएगा। वो वैक्सीन जब यहाँ पर जो भी हेल्थ वर्कर्स अंदर मौजूद होंगे, जो भी डॉक्टर्स होंगे, उन्हें यहाँ पर हेल्थ वर्कर जो वैक्सीन लगेगा तो उसके बाद वैक्सीन लगाए जाने के बाद उन्हें इस तरह इस ऑब्जर्वेशन एरिया में आना है। जी हाँ, ये ऑब्जर्वेशन एरिया यानी कि ये बेहद ही महत्वपूर्ण इस पूरे प्रोसेस का स्टेप है कि जब आपको वैक्सीन लग जाएगा तो आपको आधे घंटे के लिए ऑब्जर्व किया जाएगा कि उस वैक्सीन का किसी तरह का कोई रिएक्शन या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको आपकी बॉडी में तो नहीं लग रहा है, किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं है। अगर किसी को ऐसी तकलीफ लगती है तो उन्हें उसी वक्त AEFI रूम में ले जाया जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया है। हर किसी को चाहे वैक्सीन लग जाए उसके बावजूद भी आपको यहाँ पर कुर्सियों पर बैठना है, लेकिन दूरी बनाए हुए। और अगर किसी को कोई तकलीफ होती है वैक्सीनेशन लगाए जाने के बाद तो ये AEFI रूम बनाया गया है जिसमें तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। अगर किसी को तकलीफ होती है तो यहाँ पर तमाम डॉक्टर्स हैं जो है वो अवेलेबल रहेंगे और किसी को भी अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर उन्हें फैसिलिटेट किया जाएगा। और ये पूरा प्रोसेस रहेगा, जब उन्हें वैक्सीनेशन लग जाएगा तो उसके बाद उनका ऑब्जर्वेशन होगा और उसके बाद वो घर जा सकेंगे। लेकिन उन्हें ये पूरा ध्यान रखना है कि उन्हें उसके बावजूद मास्क पहने रहना है, हाथों को सैनिटाइज करते रहना है, तमाम तरह के जो प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें फॉलो करते रहना है। दिल्ली में फिलहाल 100 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगनी है, लेकिन धीरे धीरे ये संख्या बढ़कर रोजाना 200 से 300 तक पहुंच जाएगी। साकेत के मैक्स अस्पताल में फिलहाल एक सेंटर शुरू होगा, बाद में 2 और सेंटर्स चालू कर दिए जाएंगे। हमने तैयारियां दोनों तरीके से करी हैं, अपना लॉजिस्टिक तरीके से भी और अपना मेडिकल के तरीके से भी। लॉजिस्टिक जो हमें सरकार ने ड्राई रन में बताया था कि हमें कैसे कैसे चाहिए, कहाँ सीटिंग चाहिए, कितना वेटिंग के लिए, कितना ऑब्जर्वेशन के लिए, वो सब हमने किया है। जो
जो हमारे डॉक्टर और नर्सेज जिनको ट्रेन करना था कि वैक्सीनेशन के लिए, वो सब भी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश वैक्सीनेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। यूपी में आज 75 जिलों में 31,700 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगेगी। यूपी में पहले चरण में कुल 9 लाख हेल्थ वर्कर्स और लखनऊ में 51,000 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगनी है। राज्य में 317 सेंटर्स बने हैं। अकेले लखनऊ में 12 केंद्र बने हैं। सभी 12 केंद्रों पर एक बूथ बनाए गए हैं जहां 1200 हेल्थ वर्कर्स का वैक्सीनेशन होगा। हर सेंटर पर वैक्सीनेशन के लिए 6 मेंबर की टीम है, जिनमें 1 कांस्टेबल, 1 होमगार्ड, 2 ANM, 1 आशा वर्कर और 1 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होगी। ये लखनऊ का KGMU है, जिसे वैक्सीन सेंटर भी बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ देर बाद जब वैक्सीनेशन के महाअभियान को शुरू करेंगे, नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भी यहाँ इंतजाम किया गया है। प्रधानमंत्री बात करते हैं किसी लाभार्थी या फिर किसी हेल्थ वर्कर से, तो यहाँ से 2 वे कम्युनिकेशन किया जा सके। प्रोजेक्टर्स और बाकी सारी चीज़ों का यहाँ पे खास इंतजाम किया गया है कि प्रधानमंत्री अगर बोलते हैं तो लोग यहाँ सुन सकें, और अगर यहाँ से कोई लाभार्थी या फिर हेल्थ वर्कर प्रधानमंत्री से कुछ रिप्लाई करता है, जवाब करता है, तो उसको प्रधानमंत्री सुन सकें। इसके भी यहाँ पर पूरे इंतजाम किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में 317 सेंटर्स पूरी तरीके से तैयार हैं। KGMU का ये पूरा एरिया है, वैक्सीनेशन साइट यहाँ पर है। यहीं पर जो लोग आएंगे उनको वेटिंग एरिया में उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद यहीं पे उनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा। और उसके बाद ठीक बगल का ये रूम है, ये ऑब्जर्वेशन रूम है। और इस रूम की खासियत ये होगी कि अगर किसी को भी यहाँ दिक्कत महसूस होती है, कोई रिएक्शन होता है, तो ये देखिए यहाँ पर एनाफ्लेक्सिस किट रखी हुई है कि अगर किसी भी तरीके का कोई भी रिएक्शन किसी भी लाभार्थी के बेनिफिशियरी के अंदर पाया जाता है, देखा जाता है, तो उनका प्रारंभिक जो इलाज है, उनको जो मेडिकल एड है, वो दिया जा सके। इसके लिए यहां पर पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। ठीक बगल में आपको दिखाना चाहूंगा कि ये ऑब्जर्वेशन रूम चुकी है, तो यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूरी तरीके से लोगों के जो लाभार्थी होंगे उनके बैठने के इंतजाम किए गए हैं, ताकि उनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। डू नॉट सिट हियर, यानी कि यहां पर आपको नहीं बैठना है, यहां बैठना है। उसके बाद जो डिस्टेंस होगा वो लगभग 6 फुट का रखा गया है, ताकि 2 लाभार्थी एक दूसरे के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठ सकें। यूपी में वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया आला अफसरों की निगरानी में होगी। कोई भी गड़बड़ी सहन नहीं की जाएगी और गड़बड़ी होने पर फौरन एक्शन लिया जाएगा। लखनऊ में वैक्सीनेशन ड्राइव की निगरानी के लिए 24 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 6 जोनल मजिस्ट्रेट को कमान सौंपी गई है। वैक्सीनेशन के सभी 12 केंद्रों की मॉनिटरिंग इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर से की जाएगी। पूरी प्रक्रिया को CCTV से भी मॉनिटर किया जाएगा। लाभार्थी को चिन्हित तो ये पोर्टल के द्वारा ही किया जा रहा है। डेटा हमने सारे स्टाफ का पोर्टल पे डाल दिया है। वहाँ से पोर्टल ने कुछ 100 लोगों को चुन के उनको मैसेज भेजा जाएगा और फिर उनको मैसेज के द्वारा ही सूचित किया जाएगा कि लिस्ट आप लोग के पास आ गई है क्या? उन लोगों की अभी लिस्ट हमारे पास नहीं। बस आखिरी सवाल कि मान लीजिए इस दौरान किसी की कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, कोई रिएक्शन होता है, क्या उसके लिए भी पूरे इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, उसके लिए पूरे इंतजाम किए गए। हर फ्लोर पे एक AEFI जिसको एडवर्स इवेंट रूम बोलते हैं वो हमने बनाया है। एक नीचे में वार्ड बनाया है जहाँ पे सारी सुविधाएं इमरजेंसी की उपलब्ध है। गुजरात के 4000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है, लेकिन अब कोरोना के खात्मे के लिए वैक्सीन आ चुकी है। गुजरात के 11 लाख लोगों को प्राथमिकता पर कोरोना वायरस का टीका लगाया जाएगा। इसके लिए 33 जिलों में 161 सेंटर बने हैं। इनमें से 20 सेंटर अहमदाबाद शहर में और 3 अहमदाबाद के ग्रामीण इलाके में बनाए गए हैं। 14 सेंटर सूरत शहर और 4 सेंटर सूरत ग्रामीण में हैं। वहीं वडोदरा शहर और ग्रामीण में 4-4, राजकोट शहर में 6 और ग्रामीण में 4 केंद्र बनाए गए हैं। हर सेंटर में आज 100 लोगों को वैक्सीन लगेगी। गुजरात में अब तक वैक्सीन की 5,41,000 डोज पहुंच चुकी है। अहमदाबाद सिविल अस्पताल समेत तमाम हेल्थ सेंटर पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अहमदाबाद सिविल अस्पताल पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की वर्चुअल मौजूदगी में टीकाकरण की शुरुआत होगी। एक उम्मीद की किरण बनकर के आई है ये वैक्सीन, और एक तरह से नया एक होप इसने पैदा किया है समाज में, मेडिकल फ्रेटर्निटी में, जो लड़ाई चल रही है कोरोना के खिलाफ। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। यहाँ पे जो 2-वे इंटरेक्शन है उसके लिए प्रिलिमिनरी तैयारियां की जा रही हैं, और ये जो पूरा प्रोग्राम है उसकी कम से कम 4 बार पहले ड्राई रन की जा चुकी हैं। कैसे वैक्सीन दी जाएगी, कैसे ऑब्जर्व किया जाएगा, अगर इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो क्या व्यवस्था करनी है,
ये तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं और अब इंतज़ार है प्रधानमंत्री की हरी झंडी का, जिसके बाद ये वैक्सीन एक साथ देश में करोड़ों लोगों को लगाई जाएगी और इसके लिए अहमदाबाद भी पूरी तरह तैयार है। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में सबसे पहले सिविल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जेपी मोदी वैक्सीन लेने वाले हैं। उनके साथ वर्ल्ड मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर केतन देसाई भी टीका लगवाएंगे। उनका कहना है कि वैक्सीन के खिलाफ जो डर का माहौल बनाया जा रहा है, उस पर उदाहरण पेश करने के लिए वो सबसे पहले वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। ये बेसिकली जो डर का माहौल है कि वैक्सीन लेने से कुछ हो जाए, तो हम ये एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि वैक्सीन लेने से कोई डरने का माहौल ही खड़ा करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली वैक्सीन एक प्रोटेक्टिव कवच है और हम लोग तो जो हेल्थ वर्कर्स है हमारे यहाँ सिविल कैंपस के, उन्होंने कोई भी जात की हिचकिचाहट के बिना या डर के बिना ये 9 महीने से काम किया है। 600 लोगों जितने 600 हेल्थ वर्कर संक्रमित हुए हैं और हमारे लिए ये वैक्सीन एक उत्सव का माहौल है और हम वो साबित करना चाहते हैं कि ये हम पहले ही लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात ही नहीं और ये हमारे लिए उत्सव का माहौल है क्योंकि ये हमारे लिए सुरक्षा कवच है, जो बहुत बड़ी बात है। आज से दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन लगने के बाद भी कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है। टीका लगने के बाद भी मास्क पहनें, हाथों को साबुन से धोएं और सैनिटाइज करते रहें। 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। कोरोना के लक्षण दिखने पर जांच करवाएं और खुद को क्वारंटीन करें। दिल्ली से गोनिका अरोड़ा और भास्कर मिश्रा, लखनऊ से विशाल प्रताप सिंह और अहमदाबाद से निर्णय कपूर की रिपोर्ट। आज देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज प्रधानमंत्री मोदी देश में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत करेंगे। सुबह 9 बजे से इंडिया टीवी पर देखिए वैक्सीनेशन पर हमारी बड़ी कवरेज।